नमस्कार, मैं रामस्वरूप सिकरवार अब आपको सीता अन्वेषण, दल विभाजन और प्रस्थान की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ। ऋषिमुख पर्वत पर एकत्रित होने के बाद सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान जी को निर्देश दिए कि पुनः फिर से वानरों को एकत्रित करने के लिए दल भेजे जाएं और निर्देश दिए जाएं कि जो भी वानर 15 दिन के अंदर किष्किंधा में उपस्थित नहीं होगा वो मेरे द्वारा बद्ध होगा। 15 दिन के भीतर करोड़ों की संख्या में वानर किष्किंधा नगरी में पहुंचने लगे। जब संपूर्ण वानर पहुंच गए तो सुग्रीव ने भगवान की आज्ञा से 4 दल बनाए। ये 4 दल क्रमशः पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा की ओर भेजे गए। वानर का वाल्मीकि रामायण के अनुसार अर्थ होता है वन में रहने वाले नाग। ये बंदर नहीं थे, ये वानर प्रजाति के नहीं थे, ये उन्नत प्रजाति के नर थे जिनके नर में तो पूंछ होती थी लेकिन मादा में पूंछ नहीं होती थी। इसलिए नर जो है उछल उछल के चलने में सक्षम होते थे, लेकिन इनकी मादाएं उछल उछल के चलने में सक्षम नहीं होती थी। सुग्रीव ने 4 दल बनाए। उन 4 दल में पूर्व दिशा की ओर दल जो भेजा गया उनका नेता विनत को बनाया गया। दक्षिण दिशा की ओर भेजे गए दल का नेता अंगद को बनाया गया। पश्चिम दिशा की ओर भेजा गया दल का नेता सुग्रीव के ससुर सुषेण को बनाया गया और उत्तर दिशा की ओर भेजे गए दल का नेता सतबली को बनाया गया। ये अपने अनुसार दल लेके आगे चले। जो विवरण दिया गया है उसके मुताबिक पूर्व का दल जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, जापान और बड़वानल का विवरण देता है। बड़वानल जिसको आजकल हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ फैली हुई है, जिसमें ज्वालामुखी बहुत है। उसके आगे सुग्रीव एक ताड़ के 3 ब्रांच वाले वृक्ष की बात करते हैं जो एंडीज में कैंडेलेवरा के नाम पे अभी खोजा गया है। ये पर्वत पे बना हुआ है। इसके आगे बंदरों की पहुंच नहीं है। उत्तर दल की तरफ भेजे गए वानर दल को सुग्रीव ने बताया था कि आप हिमालय पार करने के बाद बैखानस झील पहुंचेंगे, जिसे आजकल हम बैकाल झील कहते हैं। उसके आगे जाने पर आपको सैलोदा नदी मिलेगी। ये सैलोदा नदी वर्तमान में खोतान नदी के रूप में जानी जाती है। आगे चलने पर आपको बर्फ़ का क्षेत्र मिलेगा। उसके आगे वानरों की पहुंच नहीं है। पश्चिम दिशा में जो वानर भेजे गए थे उनको सुग्रीव जी ने बताया था कि आपको चलने पर मरुभूमि मिलेगी। मरुभूमि मिलने के बाद पर्वत मिलेंगे। पर्वत मिलने के बाद आपको खाड़ी मिलेगी जिसमें से भगवान अपना 5 जन्य शंख निकाल के लाए थे। क्षेत्र का विवरण वर्तमान की स्थिति में पता करने से स्पष्ट होता है कि ये दल लेबनान के आगे नहीं गया था और वापस लौट आया था। दक्षिण के दल को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। इसमें दल के नेता अंगद को बनाया गया था। अंगद को बनाने के पीछे कारण ये है कि यदि सुग्रीव किसी भी प्रकार की खोज में ढिलाई करते तो अंगद युवराज थे। किष्किंधा के राज्य के दावेदार होने के नाते वो भगवान के प्रति समर्पित रहते। उनकी सहायता के लिए बुद्धिमान जामवंत थे और हनुमान जी भेजे गए थे। इसके अलावा नल, नील, तार इत्यादि वानर जो है वो दक्षिण की दिशा में भेजे गए थे। इन लोगों ने दल का खोज करते करते जिस दिशा में गए, अंत में इन्हें मलय पर्वत की गुफा में पानी की वजह से घुसना पड़ा और उसमें प्रवेश करने पर वहाँ एक देवी मिली। उस देवी ने बताया कि वो हेमा नामक अप्सरा की द्वारा नियुक्त की गई इस गुफा की सुरक्षादार हैं। उनका नाम स्वयं प्रभा है। आप लोग इस गुफा में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन इस गुफा से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप फल, मूल, कंद खाइए और यहाँ बैठकर अपनी आंखें बंद करिए और जो आपका गंतव्य स्थान है उस गंतव्य स्थान तक आप पहुँच जाएंगे। फल मूल खाने के बाद सारे बंदर वहाँ पर बैठ गए और उन्होंने आंखें बंद की। और आंखें बंद करने के बाद उन्होंने सोचा, लेकिन वानर स्वभाव की वजह से उन्होंने आंखें जल्दी खोल दी तो वो गंतव्य स्थान पर ना पहुँच के समुद्र के किनारे पहुँच गए। जब समुद्र के किनारे पहुँचे तो वो भयभीत हुए कि ये समुद्र को कैसे पार करेंगे।
अब समुद्र के पार नहीं कर पाने से हमारे पास समय भी नहीं रह गया है, 1 महीना गुफा में ही भटकते हुए निकल गया, अब मृत्यु निश्चित है। इसलिए भूखे मरने की अपेक्षा वापस लौटना बेकार होगा, क्योंकि सुग्रीव बड़े निर्दयी राजा हैं। वापस लौटने पर वो हम लोगों का वध अवश्य कर देंगे। वो तो भगवान राम मुझे मारना चाहते थे। अंगद ने कहा, मैं राम की कृपा से जीवित हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा नहीं और प्रायोपवेशन करके यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। उस पर्वत की गुफा में बैठे हुए संपाति ने ये बात सुनी। उसने कहा कि धीरे धीरे मरिए, मुझे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है, मुझे भगवान ने बहुत आहार दिया है। तब जामवंत ने कहा कि हमसे भला तो जटायु ही था, जिसने भगवान की कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। संपाति ने जब ये सुना तब उसने कहा कि आप जटायु को कैसे जानते हैं, और जटायु का प्रकरण हनुमान जी और अंगद जी ने पूरा सुनाया। संपाति नीचे उतर के आया। नीचे उतर के आने के बाद उसने जटायु को जलांजलि दी और देखकर ये बताया कि गीध की दृष्टि अपार होती है, आप लोग नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूँ। सीता जी रावण के अंत महल में सुरक्षित हैं, वहाँ निवास कर रही हैं। आप में से जो भी महान व्यक्ति हो इस सागर को पार करके जा सके तो वो सीता जी के दर्शन करने में सक्षम होगा। इतना कहकर संपाति चंद्रमा ऋषि के दिए गए निर्देश के अनुसार पंख उगाने की वजह से विष्णु लोक को चला गया और सागर को पार करने के लिए वानर अपने दल में चर्चा करने लगे। किसी ने कहा हम 10 योजन जा सकते हैं, किसी ने कहा 20 योजन जा सकते हैं, किसी ने कहा 40 योजन जा सकते हैं। अंगद ने कहा कि वो जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। वाल्मीकि रामायण में इसका कोई भी स्पष्ट कारण नहीं दिया हुआ। अंततः सुग्रीव जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया। हनुमान जी प्रेरित होने पर महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगाने के लिए वो जाने लगे। तो सबसे पहली रुकावट उनके सामने मैनाक पर्वत के रूप में आई। उसने कहा कि आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। ये एक प्रकार का लालच है। हनुमान जी कार्य में बहुत माहिर थे, अनुभवी थे, इसलिए उन्होंने विश्राम को त्याग दिया। आगे चले तो नागों की माता सुरसा मिली। उन सुरसा को जिस तरीके से भगवान के निर्देशानुसार हनुमान जी ने उनके मुख में प्रवेश करके वापस निकल के उनको प्रणाम करके आज्ञा मांगी, वो वापस चले गए। सुरसा ने उनको आशीर्वाद दिया। चलते समय सुग्रीव ने उनको ये कहा था कि दक्षिण के समुद्र में एक अंगारका नाम की राक्षसी रहती है, जो गगनचर पक्षियों की छाया पकड़कर उनको खींच लेती है और खा जाती है। हनुमान जी इस तथ्य को भूल गए, लेकिन सिंगिका ने जब उनकी छाया को पकड़ के खींचा तब हनुमान जी को ये तथ्य समझ में आया। तब तक सिंगिका उनको उधरस्त कर चुकी थी। हनुमान जी उसके उदर में गए और अपने नखों से उसके पेट को फाड़ के वापस निकल आए और निकलने के बाद समुद्र लांघ कर दूसरे तट पर पहुंच गए। दूसरे तट पर पहुंचने के वक्त उनको लंका में प्रवेश करते समय लंकनी मिली। इस प्रकार से हनुमान जी को अपने मार्ग में 4 बाधाएं आई। लालच के रूप में मैनाक पर्वत आया, परीक्षा के रूप में सुरसा आई, ताकत की परीक्षा के रूप में सिंगिका आई और लंका की सुरक्षा के रूप में लंकिनी आई। हनुमान जी लंकिनी को एक मुक्का मार के बेहोश करके उससे ये बोले कि मैं लंका की सुंदरता देखने के लिए आया हूँ। सुंदरता देखने के बाद मैं जैसा आया था वैसा ही चला जाऊँगा। मैं आपसे ये शपथ पूर्वक कहता हूँ, मुझे लंका की सुंदरता देख लेने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।